आज के सेशन में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी जो हमने मुख्तलिफ नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम पिछले सेशंस में फाइंड करना सीखे हैं, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। हम एक मिसाल से इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, एक नंबर है हमारे पास 18 और एक नंबर है हमारे पास 20। हम इन नंबर्स का एलसीएम भी फाइंड करेंगे और एचसीएफ भी फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका क्या ताल्लुक बनता है। हम बाय डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे। 18 और 20 का हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए। 18 और 20 पे 2 का टेबल जाता है, 2 9s are 18 और 2 10s are 20। अब 9 पे 2 का टेबल नहीं जाता लेकिन 10 पे जाता है, तो हमने कहा था कि 1 नंबर के ऊपर जाना चाहिए, तो 2 के ऊपर, 9 के ऊपर नहीं जाता 2 का टेबल, 9 एज इट इज़, 5 2s are 10। अब 3 का टेबल 9 पे जाता है, 3 3s are 9, 5 पे नहीं जाता, 5 एज इट इज़। अब 3 का टेबल फिर 3 पे जाएगा, 1 3 is 3, 5 पे नहीं जाता, 5 पे एज इट इज़। अब 5 का टेबल लेकर जाएंगे, 1 एज इट इज़, और 5 पे 5 का टेबल 1 टाइम जाता है। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, ये इनका जो प्रोडक्ट होता है इसको हम कहते हैं एलसीएम, यानी एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 दफ़ा 2, 2 दफ़ा 3 और 1 दफ़ा 5। हम इनको मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 36 5s are होते हैं हमारे पास 180। यानी हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो आ गया है 180। अब हम इन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ मालूम कर लेते हैं। बाय डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं। बड़ी जो रकम है 20 उसको हमने डिवाइडेंड बनाया, छोटी रकम है 18 उसको हमने डिवाइज़र बनाया। 18 का टेबल 20 पे 1 टाइम होता है, 1 18 is 18, माइनस किया, 20 में से 18 निकाला तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बच गया। अब 2 को हमने डिवाइज़र बनाया और 18 जो डिवाइज़र था उसको डिवाइडेंड बनाया, अंदर लेकर आ गए। 2 का टेबल 18 पे 9 2s are 18 होता है, माइनस किया तो ख़त्म हो गया। अब हमने कहा था कि जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है वो एचसीएफ होता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एचसीएफ है वो आ गया 2। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया 180 और हमारे पास एचसीएफ आया वो आया हमारे पास 2। अब हमारे पास नंबर्स कौन कौन से थे? एक नंबर था हमारे पास 18 और एक नंबर था हमारे पास 20। अच्छा, अब हम एलसीएम और एचसीएफ जो हमारे पास आया है, हम अगर इनका प्रोडक्ट मालूम कर लें, प्रोडक्ट से मुराद इनको मल्टीप्लाई कर लें, यानी हम कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ये क्या होगा, हम देख लेते हैं। एलसीएम है हमारे पास 180, एचसीएफ है 2, तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये होता है 360। यानी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ आ गया हमारे पास 360। अब ये जो हमारे पास दो नंबर्स थे 18 और 20, इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इनका क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो हम अगर लिख लें कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी जो हमारे पास नंबर्स थे जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि 18 मल्टीप्लाइड बाई 20। हम अगर 18 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास जवाब आता है 360। तो इससे मुराद ये हुई कि कोई भी जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बन रहा है वो ये होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अगर हम वो 2 नंबर्स में से एक नंबर को कह लें ए और दूसरे को कह लें बी, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज़ इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है एचसीएफ और एलसीएम का, कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होता है उन दो नंबर्स के कि जिनका हमने ये एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है।